दोस्तों, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन जारी करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मैं दीपक गौड़, भगवान परशुराम आर्मी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। साथियों, मैं आज एक मुद्दे पर आपका मत जानना चाहता हूँ और आपको एक मुद्दे पर आपकी प्रकाश भी डालना चाहता हूँ। आज मैं आरक्षण की बात नहीं करूँगा, आज मैं बात करूँगा SC/ST एक्ट की। साथियों, अभी पिछले दिनों हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पर एक खबर वायरल हो रही है, जो भी हम आपको दिखाएंगे, जिसमें मथुरा जिले का एक मामला है और नौझील, आपने सुना होगा, नौझील बाजना मथुरा जिले में आता है। वहाँ पे एक ब्राह्मण परिवार को SC/ST एक्ट में गलत तरीके से फंसाया गया है। जो बातें निकलकर सामने आ रही हैं, उसमें एक महिला ने अपने पति की पहले हत्या की, उसके बाद उस हत्या के मामले में हमारे एक गरीब ब्राह्मण परिवार को फंसा दिया गया, उनको जेल हो गई। उसके कुछ समय बाद ही उसी महिला ने अपने बेटे की हत्या का आरोप भी उसी ब्राह्मण परिवार पर लगाया। लेकिन दोस्तों, कहीं ना कहीं जाके जो सच्चाई है वो सामने आ ही जाती है, और इस केस में भी ऐसा ही हुआ। उसके बच्चे की हत्या के बाद भी जब इसमें जांच आगे बढ़ी, इसमें मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूं कि जब पहले पति की हत्या हुई और जो मुकदमा सवर्ण परिवार पे हुआ, ब्राह्मण परिवार पे हुआ, उसके बाद उसमें उस महिला को 8 लाख रुपए मुआवजा मिला, और वो मुआवजा लेने के बाद जब बेटे की हत्या हुई उसमें उसको 4 लाख रुपए मुआवजा मिला। मतलब टोटल 12 लाख रुपए उसने मुआवजा ले लिया। इसके बाद इसमें जांच आगे बढ़ी, तब ये पता चला कि महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पहले अपने पति की हत्या की, फिर उसमें सरकार से मुआवजा लिया, उसके बाद अपने बेटे की हत्या की और उसको कुएं में फेंक दिया। जांच में ये दोनों ही बातें बाद में साफ हुई और ये मामला अब प्रकाश में आया है और ये आज अखबारों की, मीडियाओं की सुर्खी में है। मीडिया ज़्यादा इस मामले को उछालता नहीं है, ये आप जानते हो, क्योंकि ये जो मीडिया है ये भी सिर्फ उन बातों से सरोकार रखता है जहाँ पे पार्टियों को वोट बैंक मिलता है। अभी किसी बड़े चैनल पर कहीं भी ये मामला नहीं आ रहा है, लेकिन अखबारों के माध्यम से ये मामला सुर्खियों में आया है। साथियों, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि ये जो हत्या हुई, हत्या की पत्नी ने पति की और फंसा दिया ब्राह्मण परिवार। अब वो इतने दिनों तक उन्होंने यातनाएं झेली, इसको 12 लाख टोटल मुआवजा मिल चुका। अब वो मुआवजे की रकम वापस होगी नहीं होगी वो आगे की बात है, लेकिन अब जब ये ब्राह्मण परिवार है, ये जब निर्दोष साबित हो गया है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, हमारे इस कानून के अंदर जो SC/ST एक्ट है, इसमें कहीं भी ऐसा प्रावधान नहीं है कि जब कोई निर्दोष साबित हो जाए तो उसको भी 10, 20, 50 लाख रुपया मिले। मैं पिछले लंबे समय से इस मामले पर संघर्ष करता रहा हूँ। मैं कम से कम 12 साल से लगा हुआ हूँ, और आपने देखा भी था जब ये SC/ST एक्ट संशोधित किया गया था सुप्रीम कोर्ट से, तो उसके अंदर उन्होंने पहले जांच की बात कही थी, फिर FIR की बात कही थी। लेकिन पीछे आपको पता होगा जो SC/ST एक्ट संशोधन विधेयक संसद के अंदर लाया गया,
और उसको पास भी किया गया, जिसमें हमको झूठा फंसाकर SC/ST एक्ट लाकर 2 महीने तक जेल में भी रखा गया, जिसका विरोध हमने किया। तो और उस संशोधन के बाद इसको इतना कड़ा कर दिया गया कि इसमें जांच पड़ताल का भी कलेश काट दिया। पहले इसमें जो 2 सवर्ण भाइयों की जो उसमें गवाही होती थी वो भी इसमें अब नहीं होती है। अब सीधे किसी पे भी कोई उंगली उठा दे सीधे मुकदमा दर्ज हो जाता है। मुकदमा दर्ज होने के बाद बस जमानत 6 महीने तक मिलती नहीं है, लोअर कोर्ट से तो बिल्कुल नहीं मिलती। अगर कोई हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाए जाके तो भी 2-3 महीने उसमें आराम से लग जाते हैं। मैं खुद भी SC/ST एक्ट मेरे ऊपर लगा, झूठा लगा, टोटल फर्जी, और उसके बाद भी मेरी 2 महीने में मेरी जमानत दिल्ली हाई कोर्ट से हुई। अब ये हाल ही हमारे इस सवर्ण परिवार का है, जो ब्राह्मण परिवार का है। अब ये इतने दिन ये जेलों में रहे, मुकदमे झेले। अब आपको पता है इसमें तो जो कत्ल केस होता है इसमें तो जमानत ही नहीं मिलती। SC/ST एक्ट हो जाए, ऊपर से कत्ल केस हो जाए, तो इसमें मुआवजे का प्रावधान साथ साथ है कि जो भी इसमें जो केस दर्ज करा रहा है, जो इसमें रजिस्टर्ड कराएगा, उसको मुआवजा पहले दिन से ही मिलना शुरू हो जाएगा। इसमें तो मुआवजे का ऐसा प्रावधान है कि जैसे आपका FIR लॉज होती है उसके बाद मुआवजा मिलता है, जो अब ये संशोधन होगा है, और उसके बाद जब चार्जशीट दाखिल होगी तो मुआवजा मिलेगा, और जब आरोप सिद्ध हो जाएंगे तब मुआवजा मिलेगा, और लास्ट में जब केस फाइनल होगा तब मिलेगा। मतलब 4-5 बार लगातार मुआवजा मिल जाए तो इस तरह के केस में मतलब आराम से 20-25 लाख रुपए का एक बार जुगाड़ हो जाता है किसी को, चाहे निर्दोष फंसा दो या कैसे भी। और एक बार अगर वो अपने आप को निर्दोष साबित नहीं कर पाता तो इसमें 20-25 लाख का जुगाड़ आराम से फंसाने वाले को हो जाता है। इस तरह के जो केस होते हैं जिसमें अटेम्प्ट टू रेप, अटेम्प्ट टू मर्डर आ जाए तो समझ लो आपके 20-25 लाख का जुगाड़ उसमें उन्होंने कर लिया। मैं साथियों सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, हम सिर्फ किस लिए मैं आपके सामने आया हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि हम सरकार से ये अब नहीं कह रहे कि भाई तुम इस SC/ST एक्ट को हटा दो। हम ये कहते हैं कि इसमें अगर निर्दोष जो साबित हो रहे हैं, अब एक बात मेरे को बताओ, निर्दोष जो साबित हो रहे हैं उनके लिए क्या मुआवजे का प्रावधान है। अब वो अपना मानहानि का केस करेगा और अपना मुआवजे के लिए केस करेगा, फिर 10 साल 15 साल फिर वो केस लड़ते रहेंगे, फिर केस लड़ते लड़ते कई बार तो लोग मर जाते हैं, ऊपर चले जाते हैं, फिर भी उन्हें मुआवजा नहीं मिलता। तो कुल मिला के मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम जो हमारी लड़ाई है आरक्षण के विरोध में है, SC/ST एक्ट के विरोध में, वो जारी है। फिर एक बात ये निकल के सामने आती है कि इस पे जो ब्राह्मण है, जो सवर्ण परिवार है, उसके लिए इसमें मुआवजा क्यों नहीं है। ये तो OBC पे भी लागू होता है। तो हम ये चाहते हैं इसमें OBC भाई, अपने सवर्ण भाई, ब्राह्मण भाई, इस तरह के केस आते रहते हैं सामने। ज़्यादा नहीं तो आप सोशल मीडिया पर देख रहे हैं 2-4 का केस डेली सामने आ जाते हैं। कहीं झूठा मुकदमा दर्ज हो गया, कहीं झूठे में बरी हो गया। पीछे अभी UP से भी केस आया था और भाई को 20 साल जेल में रखा गया, और 20 साल तक काटने के बाद फिर वो मुकदमा जीत गया। उसके बाद फिर अब क्या करेगा वो। तो कुल मिला के कि इसमें मुआवजे का प्रावधान होना चाहिए। जो केस जीत रहा है बाद में जाके उसको भी मुआवजा मिलना चाहिए। हमारे देश की जो सरकार है वो आंख बंद करके कानून बना देती हैं, लेकिन उस कानून का कोई भी दुरुपयोग करे या उस कानून का किसी कानून की वजह से किसी को नुकसान होता है तो उसके लिए हमारे यहाँ कानून में कोई प्रावधान नहीं होता। ये बड़े गंभीर विषय है और इस विषय पे ही मैं आपसे आज चर्चा करने आया था। मैंने शायद अपनी बात पूरी रख दी है, और बाकी अगर आपको लग रहा है कि नहीं है तो आप कमेंट में भी अपनी बात बता सकते हैं कि और इसमें क्या हो सकता है। अपने सभी साथी कमेंट में अपने विचार रखें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे हमारे समाज में जागृति आए और सभी जो समाज के जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो सामने आए। और इस जो एक्ट है एक तरह से बहुत ही काला कानून है। इस काले कानून में फंस के हमारे समाज के कितने ही लोगों का नुकसान हो रहा है, और मैं तो भुक्तभोगी हूँ, मैं खुद फंसा बैठा हूँ। तो मैं तो यही बात कहूँगा कि जब झूठे मुकदमे लग जाते हैं तो सिर्फ कोर्ट की तारीखें रह जाती हैं, जमानत रह जाती है, वकील रह जाते हैं, आदमी का काम धंधा सब चौपट हो जाता है। लेकिन कल को जब हम निर्दोष साबित होते हैं तो हमारे लिए सरकार क्या करेगी। प्रश्न सिर्फ ये है कि हम झूठे मुकदमे में जेल भी काट ली, हमने झूठे मुकदमा लड़ा, हमने झूठे मुकदमे लड़ने के लिए वकील खड़े करे, और जब हम सच्चे साबित हुए, बाद में हम केस जीते हैं, तो हमें मुआवजा साथ साथ क्यों नहीं मिलता। हमें भी मुआवजा मिलना चाहिए। और मैं पीछे
मुहिम चला रहा हूँ, हम 1 करोड़ के मुआवजे की डिमांड कर रहे हैं कि जो भी आदमी इसमें बाद में निर्दोष साबित होगा और झूठा, और जो जिस पे झूठा SC/ST एक्ट जो लगा रहा है और जो झूठा फंसा रहा है किसी को, उसको आजीवन कारावास होना चाहिए। क्लियर है कि भाई इसमें आजीवन कारावास बाद में उसको होना चाहिए। किसी आदमी की ज़िंदगी बर्बाद करने के बाद झूठे मुकदमे में तो वो साफ बच के नहीं निकलना चाहिए, एक तरीके से कि दूसरा पक्ष तो साफ बच के निकल गया और एक पक्ष को आपने ज़िंदगी बर्बाद कर दिया, उसका जीवन तहस नहस कर दिया आपने। साथियों, इसी मुद्दे पर आप अपने विचार भी रखें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। मेरा मैसेज बहुत ही आपको लगे कि इम्पोर्टेंट है तो ये पहुँचना चाहिए और इसको फेसबुक व्हाट्सएप पे ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं। और इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।